भारत नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहा है। ये स्टेटमेंट है नेपाल के पीएम का। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? और इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव नेपाल ने आखिरकार क्यों लिया? इस सब टॉपिक पे हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आर्टिकल है CNBC TV 18 का। इसमें नेपाल पीएम कह रहे हैं कि इंडियन जो वायरस है वो लुक मोर लीथल देन चाइनीज एंड इटालियन। कहने का मतलब ये है जो इंडिया का वायरस है वह बहुत ही ज़्यादा घातक समझ में आ रहा है अगर उसका कंपैरिजन करें चाइनीज और इटालियन वायरस से। और इसमें इन्होंने एक बात और कही है कि जो नेपाल की अपोजिशन पार्टी हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वह भारतीयों का सहयोग कर रहे हैं, उनको इलीगल रूप से नेपाल में ला रहे हैं और कोरोना वायरस फैलवा रहे हैं। ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं कि आप देखिए कि नेपाल में केसेस कितने हैं। नेपाल में आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज की डेट में केसेस कितने हैं? 427 केसेस हैं। और डेथ कितनी हुई है? 2 डेथ हुई हैं। और पिछले 2 और 3 दिन से इन केसेस में थोड़ा सा राइज हमें देखने को मिला है। ठीक है। तो आखिरकार नेपाल ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया क्यों? आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी होगी कि नेपाल ने एक मैप जारी करा है। ठीक है। उसमें उस मैप में क्या करा है, एक काला पानी करके जगह है यहाँ पर उत्तराखंड के आसपास, यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो उस मैप में नेपाल ने क्या कहा है कि जो वह जगह है वह नेपाल को बिलोंग करती है और नेपाल के मैप में उस जगह को दिखा दिया गया है, और जबकि वो जगह किसकी है? भारत की जगह है। ठीक है। भारत ने कुछ नहीं करा, वहाँ पर एक रोड बनाया है और उसको अपने टेरिटरी से बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। तो इस चक्कर में नेपाल ने एक नया मैप जारी करा और उस जगह को, जो डिस्प्यूटेड जगह थी, उसको अपने मैप में दर्शा दिया, मतलब वो उस पर अपना क्लेम कर दिया। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये द हिंदू का आर्टिकल है। नेपाल्स न्यूज मैप क्लेम्स टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड वेस्ट असरेस्ट कंट्रोल ओवर सस्ता इन द ईस्ट। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो भारत की जगह है उस पर नेपाल ने जो न्यू मैप डाला है वह क्लेम कर रहे हैं भारत की जगह पर। ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? ठीक है। जो यह न्यूज़ आई थी इसके रिस्पॉन्स में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? तो रिस्पॉन्स इंडिया ने सिर्फ एक चीज़ बोली है कि सच आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने इस मैप को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले ही हमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि इंडिया ने 23 टन्स एस्टेस्टियन जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं वो नेपाल को गिफ्ट करी हैं। आपको एक और चीज़ पता होगी कि हमने करीब करीब 2.5 लाख डोज किसके? हाइड्रोक्लोरोक्वीन के। ठीक है। हाइड्रोक्लोरोक्वीन के, और इसके बाद किसके? आपका पैरासीटामोल। इन दोनों के 2.5 लाख डोज हमने नेपाल को गिफ्ट दिए हैं, हमने नेपाल को दान दिए हैं। इन सब के बावजूद भी नेपाल ने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया? तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आज की डेट में अगर हम देखें तो भारत में भी इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूएस को हमने बेचा है, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और नेपाल को हमने गिफ्ट करा है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि नेपाल में जो सत्ताधार पार्टी है, कौन सी पार्टी? चाइना। उसमें चाइना ने क्या करा है? अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा है। जो पार्टी का नाम क्या है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुछ टाइम पहले गिरने वाली थी, ये पार्टी टूटने वाली थी। तो वहाँ पर जो चाइना की राजदूत थी, कहाँ पर? नेपाल में, उन्होंने इन पार्टी के नेताओं को बुलाया और जो KP ओली साहब की सरकार थी उसको बचाने में एक बहुत अहम रोल निभाया। ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ कि नेपाल के जो PM साहब हैं या फिर नेपाल का जो साइड है वो चाइना की साइड ज़्यादा झुक गया। ठीक है। चाइना की साइड ज़्यादा झुक गया। तो बात यही है कि जैसे ही चाइना की साइड ज़्यादा झुका, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, चाइना कभी भी खुद स्टेटमेंट नहीं देता, वह किसी ऐसी कंट्री से स्टेटमेंट दिलवाता है जो उसके कर्ज में दबा हुआ होता है। तो अभी इस हाल फिलहाल में नेपाल भी उसी कंडीशन में है। ठीक है। नेपाल भी उसी कंडीशन में है। तो कहने का मतलब ये एक चीज़ है कि चाइना का पपेट बन चुका है। कौन? नेपाल। तो बोल कौन रहा है? नेपाल, लेकिन बुलवा कौन रहा है? चाइना। और ऐसा ही पहले हमें देखने को मिला है जब मालदीव में किसकी सरकार थी? अब्दुल्ला यमीन की सरकार थी। जब अब्दुल्ला यमीन की सरकार थी मालदीव में, तो वहाँ पर भी यही सब हमें देखने को मिला था। और मुझे नहीं लगता कि अभी नेपाल रुकने वाला है। नेपाल और ज़्यादा ऐसे कुछ स्टेटमेंट देगा, कुछ जियोपॉलिटिकल मूव करेगा,
क्योंकि अभी 3 साल वहाँ पर केपी ओली साहब की सरकार रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।